नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी टीचर का आज आंदोलन था और सबसे बड़ी बात कि आंदोलन होने से पहले ही छात्र नेता बोले, शिक्षक बोले, सभी को प्रशासन द्वारा उठाया जा रहा था। कुछ लोग अपना मोबाइल बंद कर लिए और जिनका भी लोकेशन हुआ सबसे प्रशासन ने बात भी किया और एक फोन नहीं, दो दो तीन तीन जगह से फोन, थाने से अलग, एसडीएम ऑफिस से अलग शिक्षक कह रहे हैं कि हमारे पास आ रहा है। बाकी आज डेलीगेशन के रूप में छात्र नेता सौरभ भी गए हुए थे मुख्य सचिव से मिलने। छात्र सड़क पर भी उतरे। क्या कुछ हुआ आप सारी चीजें देखे होंगे। सबसे बड़ी बात कि टीआरई को लेकर लगातार छात्र असमंजस में है कि आएगा नहीं आएगा, कितना होगा, सीट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो सारी चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सौरभ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहले ये बताइए, टीआरई को लेकर बहुत कंफ्यूजन है, जैसे छात्रों के मन में होगा टीआरई नहीं होगा, चुनाव बाद होगा कि चुनाव से पहले होगा, सीटें बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी, बातें क्या क्या हुई, पॉइंट वाइज बताइएगा। कौन मिले आपसे? सबसे पहले आपको धन्यवाद। निश्चित रूप से आज जो है शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं, हाँ। डॉक्टर वी राजेंद्र सर, अच्छा। उनके साथ बातचीत हुई और हमारे साथ 7 लोग गए थे, जिसमें 5 मेल और 2 फीमेल हमारी बहन। अच्छा। तो जिस बात को लेकर है कि आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि क्या भरोसा किया जा सकता है कि टीआर-4 का विज्ञापन आएगा और जो सरकार ने जो वादा किया कि हम 1,20,000 पदों पर बहाल करेंगे, तो उस बात को लेकर अलग-अलग तरीके की चीज़ें हैं। तो मैं वही पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार पर भरोसा उठ गया है अभ्यर्थियों का? तो बिल्कुल, अगर ये आप वोटिंग करा लेंगे तो आप पाएँगे कि लगभग 90% लोग कह रहे हैं कि सरकार पर भरोसा नहीं है। लेकिन मैं एक बात ये भी कह रहा हूँ कि अगर विज्ञापन अगर जारी नहीं हो रहा है, तो फिर आपने तो वादा किया ना कि हम विज्ञापन जल्द से जल्द जारी करेंगे। पिछले प्रोटेस्ट में क्या हुआ? अभ्यर्थियों की जो मुलाकात हुई डेलीगेशन से, वो यही हुआ ना कि आपने जो वादा किया उससे कई गुना ज़्यादा हम देंगे। 1,20,000 तो बात कर रहे हैं। और टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में लाखों वैकेंसियां हुई हैं। ये आप समझ लीजिए ना कि डोमिसाइल वहाँ पर नियम लागू नहीं था। तब 1,70,000। बिल्कुल। देखिए, विज्ञापन सरकार निकालती है। बहाली तो प्रक्रिया में आप जा रहे हैं। आपसे लिए तो कोई अभ्यर्थी आप तो नहीं कह रहे हैं कि आप जल्द से जल्द निकाल दीजिए, 2 लाख निकाल दीजिए, 5 लाख। तो ये 1,70,000 निकाले आप, बहाली की सीट बचा लिए आप, उसको जोड़ दिए टीआरई 2 में, टीआरई 2 को जोड़ दिए टीआरई 3 में। इनकी पूरी बहाली प्रक्रिया नहीं करनी है। जितने पद बहाल करेंगे, वैकेंसी निकालेंगे, उसका ये आधा 50% या 60% रेशियो में ये जॉइन कराएँगे। सवाल जिस बात को लेकर है कि आज के प्रोटेस्ट में क्या ज़रूरत ऐसी है? क्योंकि आपने जो वादा किया, बिहार सरकार के तमाम बड़े ट्विटर हैंडलर पर चले जाइए, मुख्यमंत्री जी का देख लीजिए, ट्वीट पोस्ट सब चीज़ देखिए। तो उन्होंने वादा किया कि हम टीआरई 4 में 1 लाख पद की बहाली निकालेंगे। तो अभ्यर्थी डिमांड करने लगे, भाई आपने ही वादा किया है ना। अगर आप वादा नहीं करते तो आप ये लिखते ना कि जितने रोस्टर क्लियर हो गए आएँगे उतने पद बहाल करें। कोई प्रोटेस्ट नहीं होता, ये चौथा प्रोटेस्ट है। और आज कल जिस प्रकार से रात में हुआ, आपने सब देख रहे हैं कि गिरफ्तारी हुई, दरभंगा में गिरफ्तारी हुई, पटना में गिरफ्तारी हुई, शिक्षकों को हाउस अरेस्ट किया गया। आंदोलन बिल्कुल सहमा हुआ आंदोलन था, बिल्कुल समझिए। हमारे पास कल रात से और सुबह तक इतने लोगों का फ़ोन कॉल मैसेज आया, प्रोटेस्ट तो मेरा था नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। जिसने प्रोटेस्ट बुलाया उसका प्रोटेस्ट था और प्रोटेस्ट किसी का होता नहीं है। सवाल तो इस बात को लेकर है कि छात्रों की लड़ाई है, व्यक्तियों की लड़ाई है और बेहतर विकल्प क्या है कि क्या जब हम लोग बोले अपर मुख्य सचिव साहब, क्या बोले आपसे? किन किन मुद्दों पर बात हुआ, किन किन बिंदुओं को आपने रखा और किन किन बिंदुओं पर आपको ऐसा लगा कि जो अपर मुख्य सचिव कह रहे हैं, भरोसा लगा कि हाँ ये हो सकता है? देखिए, पहली बात कि अपर मुख्य सचिव साहब ने कहा कि 1 लाख के आसपास, हो सके 90,000 हो जाए, 95,000 हो जाए, हो सके 1,05,000 हो जाए, लेकिन एप्रॉक्स जो है 1 लाख के आसपास ही रहेंगे वैकेंसी। तो हम इस बात को लेकर बिल्कुल आश्चर्यचकित हुए कि सर, जब शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि 26,000 और आप कह रहे हैं कि 1 लाख, तो शिक्षा मंत्री ने कहा कि उस समय तक जो रोस्टर क्लियर हुआ है, उसकी उनकी जानकारी वो दी है। अभी तक टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में जितने पद खाली रख दिए गए, सबको खोजबीन जारी जारी है और जो ट्रांसफर और पोस्टिंग में है, जो खाली हुआ है, तो हम लोगों ने कहा कि भाई जब इस तरह की चीज़ें हैं, तो अभी तक तो कुछ है नहीं। रोस्टर अभी नहीं आया है क्या? रोस्टर अभी नहीं आया शिक्षा विभाग को, शिक्षा विभाग रोस्टर क्लियर करेगी, डीओपीटी को भेजेगी यानी कार्मिक विभाग, वहाँ से अप्रूवल होने के बाद बीपीएससी को जाएगी। इन सारी प्रक्रिया में कम से कम 15-20 दिन लगेंगे और बीपीएससी कैलेंडर जारी कर, उन्होंने कहा कि हम आपको विज्ञापन लेंगे 20 तारीख के बाद, क्योंकि चुनाव की पूरी जो है कैबिनेट की बैठक, सब जो है चुनाव, वो खत्म हो जाएगी, सरकार का गठन 15 नवंबर तक हो जाना है। तो 20 नवंबर के बाद 21 हो, 22 हो, 23 हो, मतलब मोटा-मोटी वो कह रहे थे और परीक्षा दिसंबर में होगी। अब एक बात स्पष्ट हो गया कि अब विज्ञापन तो आने आने से रहा। मतलब चुनाव से पहले नहीं आएगा। चुनाव से पहले नहीं आएगा विज्ञापन। रहा जिस बात को लेकर कि आपने जो वादा किया कि टीआरई 4 का विज्ञापन कब जारी होगा, इस बात को लेकर नहीं, टीआरई 4 की परीक्षा 25 में होगी, 2025 में। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल 25 में होगी और दिसंबर महीने में होगी। 16 दिसंबर से 19 दिसंबर हमने कैलेंडर बनाया है, बीपीएससी को भेजा है। ये आपको नहीं दिखा सकते इसलिए क्योंकि कई चीज़ें जो होती है वो बिल्कुल, कॉन्फिडेंशियल होती है, हाँ। लेकिन दिसंबर में हो जाएगी परीक्षा। अब इस बात को लेकर भी हम लोग
नाराज हैं इस बात को लेकर कि शिक्षा मंत्री कुछ बोल रहे हैं, एसीएस साहब कुछ बोल रहे हैं। क्या आपको भरोसा लगता है क्या? देखिए सरकार की मंशा किस बात को लेकर है? एसटीटी इनको कराना नहीं था। बड़े प्रोटेस्ट हुए तो एसटीटी हुआ। ना सीटेट कराना, ना बीटेट कराना है, ना एसटेट कराना, ना टीआरएफ-4 कराना, ना एलईटी कराना, ना कंप्यूटर साइंस की बहाली कराना है। इनको कुछ नहीं करना है। डोमिसाइल आप लागू कर दिए, सीट घटा दिए 1/4। डोमिसाइल जब नहीं था तो आप दे रहे थे कितना? 1,70,000 पूरे देश के लोगों को आमंत्रित करके शिक्षक बना दिए। तो सवाल सीधे इस बात को लेकर है कि अभ्यर्थी बिल्कुल बोर्ड का बहिष्कार करेंगे। चुनाव की जो जो व्यवस्था बनी है जिसमें सरकार चुनाव में जा रही है, तो बिल्कुल आप समझ गए अभ्यर्थी। ये तो जुमलेबाजी का खेल खेल रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं आप, बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं आप, अभ्यर्थी सड़क पर उतरे तो आपने देखा होगा पटना अच्छा, कॉलेज में। बार-बार गए बिहार एसएससी की बात करें, बहुत सारा प्रोटेस्ट आपने किया है और बहुत सारा डेलीगेशन में बनकर भी आप बहुत बार गए हैं। मुख्य सचिव की बात करें या अलग-अलग विभाग में आप गए हुए हैं। कितना भरोसा लगा आज को अगर बात करें अपर मुख्य सचिव से जब आप मिले, क्या लगा? जो बात कह रहे हैं उनमें सत्यता लग रही थी या भरोसा हो रहा था कि हाँ, नहीं, नहीं, अफ़सर एक बात तो भरोसा नहीं है क्योंकि जो ऑफ़िशियल जब तक नोटिस नहीं आता है, तब तक भरोसा नहीं? भरोसा नहीं है। अगर 1 लाख पद की बात आप कर रहे हैं, एप्रॉक्स 1 लाख के आस-पास होनी चाहिए क्योंकि जब तक नहीं उन्होंने कहा है कि जब भी हम विज्ञापन निकालेंगे 1 लाख ना सही 70,000, 80,000, 90,000 ही दे नहीं उनका कहना था कि हाँ, एप्रॉक्स 1 लाख हो सके 90,000 95,000 हाँ। मतलब 1 लाख अराउंड फिगर 1 लाख के आस-पास। मैं वही कह रहा हूँ कि आपने जो वादा किया उस पे तो अभ्यर्थी भरोसा नहीं करता है। शिक्षा मंत्री कुछ बोल रहे हैं, एसीएस शिक्षा विभाग कुछ बोल रहे हैं। आज गिरफ्तारी वगैरह भी हुई थी किसी की? गिरफ्तारी नहीं हुई थी लेकिन लाठीचार्ज हुआ था। लाठीचार्ज। डेलीगेशन खूब भरपूर। लाठीचार्ज यहाँ नहीं हुआ है, गंगा किनारे तो दौड़ाकर, पटना कॉलेज के कैंपस में दौड़ाकर, गली मोहल्ले, कोचिंग संस्थान, के हॉस्टल मतलब मुझे लगता है कि पुलिस तो ऐसे दौड़ा रही थी और इतनी ज़्यादा डिप्लॉयमेंट थी पटना कॉलेज में, पटना कॉलेज के आस-पास, मुझे लगता है कि कोई बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, हो सके मुख्यमंत्री का कार्यक्रम। लगभग 250-300 पुलिसकर्मी और पूरे तरीके से वाटर कैनन सारी चीज़ें जो है वो लगाई गई। आप समझिए ना कि क्यों व्यवस्था क्यों? छात्र अपनी बात को लेकर सड़क पर ना उतरे क्या? बिल्कुल आपकी डिमांड है ना भाई, आपने वादा किया, वादा खिलाफ़ी आप कर रहे हैं। तो वही अभ्यर्थियों से आह्वान कर रहे हैं कि सब चौक-चौराहे पर आप बैनर पोस्टर लगाइए 1,20,000 पद की बहाली को लेकर वादा खिलाफ़ी और बिल्कुल अपने गाँव में घुसने मत दीजिए उन लीडरों को जो वोट माँगते हैं और फिर वादा करेंगे आपसे कि हम ले आएँगे वैकेंसी। कोई भरोसा नहीं है। टीआरई-4 पर कोई भरोसा खत्म हो चुका है, विज्ञापन नहीं आएगा, इस बात की पूरी गारंटी है, 1 लाख पद की बहाली नहीं होगी, इसकी पूरी गारंटी है, पूरा हम तो बता ही रहे हैं ना। लेकिन जब एसीएस साहब कह रहे हैं कि होगा, नहीं होगा, सरकार किसी का भी बने, एसीएस साहब एसीएस तो हम ही रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भरोसा किया जा सकता है, लेकिन 1 लाख पद की बहाली नहीं होगी, वो एप्रॉक्स मैं जानता हूँ 70, 75, 80 के आस-पास जाएगी। बहाली 1 लाख नहीं होगी, ये तो झूठा दिलासा है, बार-बार मतलब 70-75 हजार भी हो जाए तो टीआरई 4 के लिए काफी है क्योंकि डोमिसाइल भी नहीं है और 70-75 हजार भी एक सम्मानजनक बहाली हो हाँ, जाएगी। बिल्कुल 70,000 हम तो पहले से कह रहे हैं कि बड़ी बहाली होती है। अगर हर साल 50,000 60,000 बहाली अगर सरकार निकाले, तो एसटीटी की भी परीक्षा होती जाए 50,000 बहाली भी हो। बिल्कुल, ये बिल्कुल। एक नहीं कि 1,70,000 निकाल दिया, फिर 25,000 पर लाके सिमटा दिए। फिर खाली रह जाए खाली रख कोई दिया, फायदा नहीं। कोई फ़ायदा नहीं। तो बिल्कुल, निश्चित रूप से अभ्यर्थियों की डिमांड बिल्कुल सही थी। आपने जो वादा किया, आप वादा से मुकर गए, सरकार मुकर गए। तो अब बैकफुट पर गवर्नमेंट है। अब आंदोलन को आपने देखा ना, सब शिक्षकों को हाउस अरेस्ट किया गया, छात्र नेता की गिरफ्तारी हो गई। तो ये खेल जो है ना, ये पहले से चलता आया है। इन लोगों के पास इतनी ताकत है कि व्यवस्था को बदले, लेकिन व्यवस्था बदलना नहीं है। छात्र अपनी माँग को लेकर सड़क पर क्या नहीं उतरेंगे? बिल्कुल उतरेंगे और कई-कई माँग है। यहाँ कतार में कई माँग है, चुनाव नहीं होते ना, तो रोज़ प्रोटेस्ट होते हैं और कई-कई माँग अभी कतार में है। एसटीटी को लेकर साथ-साथ वो भी चीज़ है। उन्होंने कहा कि एसटीटी बिल्कुल होगा और टीआरई 4 के पहले हम परीक्षा करा लेंगे, रिज़ल्ट ले लेंगे, तब मतलब एसटीटी ये क्लियर हो गया कि विज्ञापन जो है चुनाव बाद ही आएगा। हाँ, बिल्कुल, ये क्लियर है। क्लियर है। प्रोटेस्ट आप जितना भी कर लें और हाँ, आज हम वही कह रहे हैं हाँ। कि जो अभ्यर्थी 1,20,000 की डिमांड कर रहे हैं, कितनी की संख्या में आप आए थे सड़क पर? बात है ना बिल्कुल, सवाल, बिल्कुल। सवाल तो है। कमेंट करने वाले। कमेंट करने वाले, आप नेगेटिव कमेंट करेंगे कि ये कर दे, वो कर बिल्कुल, दे, बिल्कुल। फँसा दिया, ये हटा दिया। तुम क्यों नहीं आए भाई? आप आओ ना सड़क पर, कमेंट लड़ाई आपकी है लेकिन बंदूक दूसरे के। दूसरे करने पर फलना फँसा दिया तो हम करवा दिए, तो सरकार है, तो शिक्षा विभाग है, तो हम हैं, तो तुम है। कुछ नहीं, अगर आपको 1,20,000 चाहिए, तो भाई बड़ी संख्या में उतरो। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद सौरभ भाई बात करने